हेलो वीवर्स, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं मोहम्मद सफदर डोगर। तो इस सीरीज़ के नए लेक्चर के इस वीडियो में जो आज टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, तो देखते हैं जी आज। द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू स्पेसिफाई कंडीशंस इन प्रोग्राम। रिलेशनल ऑपरेटर्स प्रोग्राम के अंदर किसी कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यूज़। रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, दो वैल्यू को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। इट प्रोड्यूस ट्रू ओवर फॉल्स रिजल्ट। जब हम दो वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो उसके नतीजे में या तो हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा या वो रिजल्ट फॉल्स होगा। द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर समटाइम कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को कुछ लोग कंपैरिजन ऑपरेटर या कुछ प्रोग्रामर्स उसको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं देखते हैं। इक्वल टू, ये डबल इक्वल टू यानी कि साइन होगा। सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है और डबल इक्वल टू, इसको मीनिंग इसके डबल इक्वल टू रिटर्न ट्रू इफ बोथ वैल्यू आर इक्वल, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। मीन के अगर आपके पास दो वैल्यू हैं, आप कहते हैं कि ये वैल्यू लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड के इक्वल है, अगर तो वो दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट जो है ना वो क्या होगा, फॉल्स होगा। जैसे मैं यहाँ पे तो वेरिएबल लेता हूँ इंट ए कॉमा बी और मैं कहता हूँ जी ए इज इक्वल टू 7 है, ठीक हो गया। और मैं कहता हूँ जी बी इज इक्वल टू 5 है। अब ये जो मैथ के अंदर हम इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं, ये हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर इसके मीनिंग है असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट कह रहा है कि ये 7 की वैल्यू को असाइन कर दो ए को। अब ए जहां भी रिप्रेजेंट होगा एज ए क्या होगा, 7 रिप्रेजेंट होगा। अब हम इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, मैं कहता हूं जी ए इक्वल टू बी। तो इसका मतलब है कि जो ए की वैल्यू है वो उसको कंपेयर करो बी की वैल्यू के साथ, यानी कि ई की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू इक्वल है बी। अब ए की वैल्यू कितनी, 5 है, तो ये हमारे पास इसका जो आएगा ये लिखा आ जाएगा 5 इक्वल टू 7। तो ये रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये रिजल्ट जो है ना फॉल्स आएगा। इसी तरह अगर मैं बी की वैल्यू भी 7 कर देता हूँ तो अब हमारा सॉरी पहले जो हमारा आ रहा था वो आ रहा था ए इज इक्वल टू 7 है और बी इज इक्वल टू क्या है जी 5, तो ये फॉल्स आ रहा था, यानी कि ए की वैल्यू 7 थी और बी की वैल्यू कितनी थी, 5 थी। अब मैं बी की वैल्यू को भी 7 कर देता हूँ, तो यहाँ पे बी की वैल्यू को भी हम 7 कर देते हैं। तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी। ये बुलियन एक्सप्रेशन है, यानी कि या ट्रू रिजल्ट आएगा या फॉल्स आएगा। अब 7 इक्वल टू 7 होता है, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू बी के इक्वल है, तो यहाँ पे कौन सा रिजल्ट आएगा, ट्रू आ जाएगा। एक तो ये पता चल गया हमें कि ये वाला इक्वल टू साइन जो हम मैथ में बोलते हैं, ये इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक हो गया, ये हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट है। मीन के 7 की वैल्यू असाइन कर दो बी को, और ये वाला हमारे जो है ना ये इक्वल टू ऑपरेटर है, मीन के ए की वैल्यू को कंपेयर करो बी की वैल्यू के साथ। उसके बाद ये वाला जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं ये होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वैल्यू के बराबर ना हो। रिटर्न ट्रू इफ बोथ वैल्यू आर डिफरेंट, अगर आपकी वैल्यू दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कहता हूँ नॉट इक्वल टू।
अब इसका रिजल्ट उलट हो जाएगा। पहले इक्वल टू में ट्रू आ रहा था, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को 5 कर देता हूँ और बी की वैल्यू को 7 ही रहने देता हूँ, तो अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्लियर है जी। उसके बाद जो अगला ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे वो होता है ग्रेटर दैन। ग्रेटर दैन का ऑपरेटर, इसको मीनिंग ग्रेटर दैन, रिटर्न ट्रू इफ फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर दैन सेकंड वैल्यू। मीन फर्स्ट वैल्यू मीन जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होगी, अगर वो वैल्यू बड़ी है राइट साइड से वैल्यू से। जैसे मैं यहाँ पे इसको ऑपरेटर को, ये वाला ऑपरेटर, यानी कि ए इज ग्रेटर दैन बी। ए की वैल्यू कितनी, 5 है, 5 इज ग्रेटर दैन 7, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर मैं इसकी 5 की वैल्यू को 8 कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब इसका रिजल्ट जो है ना वो क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू भी 7 कर देता हूँ, तो ये तब भी रिजल्ट जो है ना हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों, 7 इज नॉट ग्रेटर देन 7। क्लियर है। मीन के जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है वो राइट साइड वाली वैल्यू से अगर बड़ी होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज उसका रिजल्ट जो है ना वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद ऑपरेटर जो हम यूज करते हैं वो है लेस देन। इसके मीनिंग है लेस देन, रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन द सेकंड वैल्यू। यानी कि अगर पहली वैल्यू मीन जो हमारी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू अगर छोटी है तो तब ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। इसको उल्टा देते हैं। अब वो कह रहा है कि बी की, अगर ए की वैल्यू छोटी है बी से, तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ 5, तो ये रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। टी फॉर ट्रू आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ना उसको 9 कर देता हूँ, तो ये रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये कह रहा है कि बी की वैल्यू छोटी है, सॉरी ए की वैल्यू छोटी है बी से। ए की वैल्यू कितनी है, 9 है, बी की वैल्यू 7 है, तो ये रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, और का मतलब है कि या वैल्यू ये लेफ्ट साइड वाली ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। अगर दोनों में एक भी आ जाएगी ट्रू, यानी कंडीशन ट्रू होगी, तो ये रिजल्ट ट्रू कर दिया। रिटर्न ट्रू इफ फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड वैल्यू। मसलन जैसे मैं कहता हूँ जी कि ए की वैल्यू भी 7 है और बी की वैल्यू भी 7 है, और मैं यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे मैं करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। अब इसका मतलब है बी ए की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो अब ये रिजल्ट जो है ना हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्योंकि वो कह रहा है कि 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। मीन के 7 की लेफ्ट साइड वाली वैल्यू या तो राइट साइड वाली से बड़ी हो या उसके बराबर। अगर मैं ये इक्वल टू का साइन खत्म कर देता हूँ यहाँ से, तो अब ये रिजल्ट जो है ना वो फॉल्स हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। बराबर भी होगी तो तब भी वो फॉल्स रिजल्ट कर देगा। इसके दूसरा जो उलट रिजल्ट आता है वो होता है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, रिटर्न ट्रू इफ फर्स्ट वैल्यू, अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू सेकंड वैल्यू। अगर हम इसको उल्टा देते हैं, इसको भी उल्टा देते हैं, इसको भी उल्टा देते हैं, तो अब ये रिजल्ट जो है ना हमारा ट्रू आएगा। अब इसका मतलब है कि 7 इज लेस देन और इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पे इसका रिजल्ट फाइल वैल्यू 5 कर देता हूँ, तो इसका भी 5 कर दूंगा, तो तब भी ये ना क्या देगा, ट्रू देगा। मीन के लेफ्ट साइड वैल्यू छोटी हो या उसके बराबर हो राइट साइड वैल्यू। तो ये थे हमारे रिलेशनल पैटर्न। इक्वल टू, डबल इक्वल टू लिखेंगे सी के लैंग्वेज के अंदर। सिंगल इक्वल टू का मतलब हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट आ जाएगा। नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ओके बाय। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया।